गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो बच्चे, सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स ब्रेक करना सीखेंगे। आज लास्ट क्लास ले रहा हूँ बेटा, फिर दूसरी किसी टॉपिक पर आऊँगा एडिशनल न्यूमेरिकल के लिए। तो आज का न्यूमेरिकल है बेटे, कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस between A and B। पहला न्यूमेरिकल आज कैसे बना है, फिगर आप देखें। ये ए है बेटे, ये आपका बी है। हमें इफेक्टिव कैपेसिटर्स चाहिए। ऐसी जब केस आएगी तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसको पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक बेटा पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो ये अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है बेटे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान दें, निगेटिव निगेटिव से कैपेसिटर नहीं बनता है, इन दोनों प्लेट का यूज नहीं हो पाएगा। प्लेट का नाम दे दें 1 2 3 4। तो 1 से 2 बनेगा बेटे, तो जो बनने को तैयार है आपका 1 और 2 से एक प्लेट बन जाएगी, ये पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव 1 पॉइंट, नेगेटिव अनदर पॉइंट। वैसे इसका भी 4 पॉजिटिव 1 पॉइंट, 3 नेगेटिव 1 पॉइंट कर दिया। तो अब देखने से क्या बन जाएगा, दोनों किस्म है बेटे पैरेलल में। लेकिन इसकी वैल्यू देखें, पहले प्लेट कैपेसिटर की आप लोग पढ़ा है, अब साइलन नॉट ए अपॉन डी। इसकी बिटिया अब साइलन नॉट ए अपॉन डी। इसको आप C1 मान लो, इसको आप C2 मान लो, दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 अब साइलन नॉट ए अपॉन डी, अब साइलन नॉट ए अपॉन डी। CP इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस टाइप के सवाल का हल इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब आता हूं दूसरा सवाल, देखता हूं बेटे। अगला मेथड कैसे है। अगले मेथड के लिए ध्यान दें, नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन कैसे हम लेके आए हैं आपके पास। अब ये बी है और ये, इसका नाम रखो 1 2 3 4। यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गई, निगेटिव है तो बेटे निगेटिव। यह पॉजिटिव है, इसके दोनों पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। यह निगेटिव है तो ये दोनों पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ देखा जाए तो कैपेसिटर एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ, यहाँ 3 कैपेसिटर बन करके तैयार हो रहे हैं।
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से ही कैपेसिटर रेडी होता है। तो हमने देखा बेटा कि पहले यहाँ भी बनेगा, लेकिन जब बनाएंगे हम तो 1 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 2 बार है। क्यों लिया? क्योंकि 3 पॉजिटिव 2 बार क्यों लिया बेटा? कि यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। ये तीनों बेटे पैरेलल में हैं, तो सारी वैल्यू इसको मानेंगे क्या? C1, इसको मानेंगे C2, इसको मानेंगे क्या? C3। तो C इक्वल टू C1 C2 प्लस C3। तो बेटे वैल्यू सब सेम रहेगी, यहाँ 2 की बजाय 3 आ जाएगा। पैरेलल में है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का जोड़ लिया तो इस टाइप के मिल गए। अब इसी वैरायटी में फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन लेकर के। अब बेटे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस टाइप से आपको ग्राफ दिया है, फिगर दिया है, ग्राफ नहीं। देखो बेटा, अब ए अगर पॉजिटिव आप लेंगे और बी क्या लेंगे? नेगेटिव। ए पॉजिटिव लेंगे, बी नेगेटिव, तो इसमें सोचिए क्या कंडीशन हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग पढ़ा है देखो बेटे, ये पॉजिटिव अगर है तो ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसको अर्थिंग कर देंगे। नहीं, अर्थिंग नहीं करिए, ये नेगेटिव हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर इसको प्लेट 1 2 3 4 माना जाए तो 2 5, अब देखिए कैसे बनेगा है। ये तो फिक्स है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, 2 एंड हैं कैपेसिटर के, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। तो कैसे बनेगा? तो पहले तो आप प्लेटें बना लीजिए, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, वैल्यू रखा जाएगा बाद में। तो ये 2 पॉजिटिव है दोनों में, बोलो बेटा, तो 2 2 दोनों में कर दीजिए। 2 दोनों में कॉमन हो जा रहा है ना, 1 और 3 के बीच में 2 है, तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों कैपेसिटर में भी वो कॉमन बनाएगा। दोनों कैपेसिटर में क्या बनाएगा? कॉमन बनाएगा। तो कॉमन बनाएगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव एक कर दिया, दोनों को मिला दिया। समझाई बात? कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना। अब मैं क्या बोला, इन दोनों प्लेट के बीच में 2 है, 2 इन दोनों में कॉमन है, तो जब बनाने लगा 2 3 में तो 2 2 1 और 3 को देखिए मैं नेगेटिव ले लिया। भाई 2 दोनों में कैपेसिटर बनाने में कॉमन है तो मैं कॉमन बना दिया, ये नेगेटिव नेगेटिव है। अब इधर आइए, इधर आप 3 और 3 किसके बीच में है? 2 के बीच में और 4 के बीच में, तो एक बार तो बन ही गया 3 के बीच में ना, तो 3 क्या है? नेगेटिव। बोलो भाई, 3 क्या है? नेगेटिव। ये भी क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। और 4 क्या है?
पॉजिटिव, ये बन जाएगा। 3 आपको फिर यहाँ आएगा, क्योंकि 4 निगेटिव है ना, तो क्या दोनों निगेटिव हो जाएंगे? नेगेटिव। अब थोड़ा सा केयरफुल सुनिए बेटे, ये जब नेगेटिव है इसका आउटर फेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या है आपका? नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे बेटे, 4 तो मेरा नेगेटिव पहले से ऑलरेडी है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड क्या क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिल जाएगा। हम लोग पढ़े ना, कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती हैं, ये अगर पॉजिटिव है, इन्हें नेगेटिव आउटर क्या होता था? पॉजिटिव हो जाता था, अर्थिंग कर देते थे, तो इसमें नेगेटिव ही बचता था। तो अगर इसको हम इंडक्शन से बना रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू देखिए, देखो बेटा, ये C1 मान लो, ये C2, तो C1 C2 किस में है? ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? C1 + C2, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D मिलेगा। तो इसकी वैल्यू ये हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर इसको बना लिया, इसको B मान लो, इसको ये मान लो। अब इसकी वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A/D। बेटे दोनों किस में हैं? सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग क्या लिखते हैं? मैंने बताया था, ये 2 है और यहाँ क्या है? 1। तो दोनों को क्या कि मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या करिए? सम। एप्सिलॉन नॉट A गामा ले लीजिए, तो क्या मिलेगा? 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आ जाएगा आपका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें फिर। हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब बेटे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कितना भी बोर्ड कंपटीशन घुमाएगा तो आप इसे कर लेंगे, इसीलिए मैं सब क्वेश्चन को लाया हूँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब दोनों पॉइंट इनसाइड हो जाते हैं बेटे, ए और बी दोनों पॉइंट कहाँ? इनसाइड है। अब बेटे इसको पॉजिटिव आप करेंगे टर्मिनल, तो बोलो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। ये 1 हो गया, 2, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इसे आप नेगेटिव करेंगी ना, ये क्या करेगा? नेगेटिव करेगा दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो कुछ गड़बड़ है, ध्यान देना, बहुत ढंग से लगाना। तो पहले दूसरे से बन जाएगा, और दूसरे से तीसरे में बन जाएगा, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे बन गया ना, और फिर तीसरा सा चौथा बनना है। नहीं समझ में आया? अब ये आप देखिए, ये निगेटिव और क्या है? पॉजिटिव। तो बनाएंगे कैसे? ध्यान दीजिए, 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव,
फिर 2 से 1 बन गया, और ये दोनों अब क्या है, 3 निगेटिव है, 4 क्या है, पॉजिटिव। एक कैपेसिटर यहाँ बन गया। अब बचा क्या है, 2 और 3। 2 और 3 भी एक ये बन गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए ये कैपेसिटर बना इधर, एक पॉइंट में जुड़ गया। देखो ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया आपका निगेटिव। तो एक तरह से सीरीज में हैं, 1 और 2, 3 और 4 एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कैसे, पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, निगेटिव से ना। तो कैपेसिटर बना के तैयार करें सीरीज में, ये आपका गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बेटे ये दोनों सीरीज में है, अभी निकाला था। सीरीज में क्या आया था बोलिए, 2 बाई, सीरीज में 2/3 नहीं आएगा बेटा, 1 1 है ना। तो 1 × 1 अपॉन 1 + 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या मिलेगा, 2D। अब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। तो CP = बिटिया रानी बोलें क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लें, तो 1/2 + 1 कितना आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये ऐसे कैपेसिटर बने हुए हैं, इसकी डिस्टेंस B है। देखो बेटा, इसको दिया है D1, इसको दिया है D2, और सबकी बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a लिखा है, स्मॉल a लिखा। ध्यान से सुनना तभी आएगा। अगर मैं यहाँ कैपेसिटर C1 की बात करूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C2 की बात करूँ तब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मिल जाएगा। दोनों बेटे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो दोनों को सीरीज निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को बेटा जोड़ दीजिए। तो बेटियाँ हमारी मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1, D1 है तो D1, D2 है तो D2, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D2। फिर बेटे जोड़ना है तो जोड़ दीजिए।
हमारे बच्चे ध्यान दें, कैंसिल करो, कुछ कैंसिल होने वाला है। कैसे, देखिए क्या, अब साला नाट ए का स्क्वायर 1/d1 d2, यहाँ क्या मिलेगा, अब सालन ए कॉमन ले लेंगे, d1 d2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, d2 प्लस क्या मिलेगा, d1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सीरीज में क्या मिलेगा बेटे, अब साला नाट ए, ये केवल वैल्यू बचेगी क्या, d1 प्लस d2। जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर इतना बचेंगे। ध्यान क्या देना है कि मैं ए इक्वल टू लिखना चाहूँ तो बेटिया बोलोगी क्या, d1 प्लस बी प्लस d2 लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या, d1 प्लस बी प्लस d2। जब हम d1 प्लस d2 निकालेंगे तो बेटे मुझे a माइनस बी रेडी हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ बेटा, क्या a माइनस बी, ए आपका आंसर दे दिया। अच्छे क्वेश्चन हैं, हाँ मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत को नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन और देखें। ए आपका C1 है, ए आपका C2 है, ए आपका C3 है, ए आपका B है, आपका A है। ऐसे सवाल सॉल्व करने का तरीका सुन लीजिए, पॉइंट रख दीजिए ABCD। ऐसे सवाल रखने के लिए आप लोग पॉइंट रख दीजिए। जब पॉइंट रखेंगे, इसका टिप्स क्या है बेटे, नो कैपेसिटर, नो नीड वायर। नो कैपेसिटर, नो नीड वायर। जहाँ कैपेसिटर नहीं है वहाँ नीड नहीं है, वायर की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ए के पास सी चला आएगा, मैंने यही बताया, नो नीड नो वायर। तो ए और सी एक पॉइंट पर भाग आए। जब ए और सी एक पॉइंट पर आया तो बी, क्या नाम दे दिया, ए इसको डी मान लो, सॉरी। फिर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लिखता है, नो कैपेसिटर नो वायर। जहाँ नो का कैपेसिटर नहीं है वहाँ वायर नहीं, ये कॉन्सेप्ट लगाइए, नो कैपेसिटर नो वायर। तो जहाँ कैपेसिटर नहीं, वायर नहीं, तो ख़त्म करो। तो ये क्या करेगा, इस सिकुड़ करके इसके पास भागेगा, तो ये आप C1 हो गया। जब ये इसके पास चला आएगा बेटे तो C2 भी यहाँ से जुड़ जाएगा, और जब C यहाँ आएगा तो C3 भी अपने आप इसके पास आ गया। आप देखिए, जब ये पॉइंट यहाँ C के पास आना चाहेगा, A के पास आना चाहेगा, तो ये भी कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट होना चाहेगा, ए भी यहाँ से कनेक्ट होना चाहेगा। और जब B D के पास चला जाएगा तो सारे हमारे पॉइंट जाके वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको दिखने लगे किस में है, ये पैरेलल में, C1 C2 + 3। ये तो बेटे मैं अपने मन से बताता हूँ, अपने अनुभव से क्या है तोड़ने का तरीका है। नो कैपेसिटर नो वायर नीड, वायर नहीं चाहिए। इस वायर को आप हटाएंगे तो वायर भागेगा यहाँ बेचारा, जब ये यहाँ भागेगा और यहाँ चले जाएगा, अपने यहाँ पे रीअरेंज हो जाएंगे कि हम किस फॉर्म में बनना चाहते हैं। शायद मैं सिखाने में कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन आप लोग बेटे भूल जाते हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में।
सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते इतने बच्चे हो, एक छोटी सी बटन को आपको प्रेस करने में भी लगता है। लेकिन हम अब क्या भीख मांगे अपने बच्चों से। नहीं देख करना है मत करिए, बस यही कर सकते हैं। हमारी भी अपना भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जब मन कहे भीख मांगते रहें, सब्सक्राइबर दे दो, पॉइंट दे दो। जो हमारे पास है आप ले लीजिए, बस इतने करिए। और टाइप के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटे। अभी बचे तो बहुत क्वेश्चन हैं, मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी बताना है। अप टू दिसंबर तक बहुत सारे क्वेश्चन आप पाएंगे। हर प्लेलिस्ट में ही जा कर के आपको अपने न्यूमेरिकल्स खोजने होंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल हमारा पढ़ना है तो। नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं पाएंगे पूरा। अब आइए आगे देखें। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस भी आगे लेके चलना, मैं बार बार कह चुका हूँ। मुझसे बोर्ड भी तैयार कराना है, ऐसा नहीं बना देना है कि बच्चों का बोर्ड ही ना अच्छा हो। बोर्ड के साथ आप कंपटीशन करिए, पहले बोर्ड क्लियर कर लीजिए, बोर्ड करते रहिए। और वीडियो इसीलिए जितनी भी कॉम्पिटिटिव वीडियो हैं वो आपको सबको एंड ऑफ एनसीईआरटी, एंड ऑफ थ्योरी लेक्चर के बाद मिल रहा है, जिससे हमारे बच्चों को ये ना लगे कि हमको टीचर ने कहीं भड़का करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। तो बेटा चैनल मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ कि समाज को ख़राब करना है, समाज को अपडेट करने के लिए बनाया है, बच्चों की हित के लिए ही काम करेंगे। अब आइए क्वेश्चन और लेते हैं, फिर यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर सेशन को क्लोज करते हैं। ये 5 है, यहाँ ए भी 5 है, यहाँ ए भी है बेटे। सब इसने 5 रखा है, केवल बीच वाले को 10 रखा है। यहाँ भी नाम रखना पड़ेगा, ए बी सी डी। तो बी तो आ गया, तो इसको आप मान लीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे इसको। इसके ब्रेक करने का तरीका है बेटे, बी और सी यहाँ रख दीजिए। बी और सी यहाँ रखने के बाद एक पॉइंट ए ले लीजिए, तो ए से बी जोड़ दीजिए, वह सी है। बी से सी जोड़ दीजिए, वह भी सी है। ए से बी जोड़ा, ए से सी भी जोड़ दीजिए, ये आप 5 आएंगे। ए भी आप 5 है, ए आपका 10 है। फिर आप डी पे जाइए, तो बी से डी जाएंगे, भी 5 है। सी से डी जाएंगे, तब भी 5 है। इस प्रकार से इसको बेटा तोड़ा जाता है। आगे चल करके फिर एक कैपेसिटर 5 लगा है, दैट इज जी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी हुई टिस्टों में पढ़ाऊँगा, सेम कांस्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जब इन दोनों के रेशियो बराबर हो जाएं तो बीच वाले कैपेसिटर काम नहीं करते हैं। तो बीच वाले जब कैपेसिटर नहीं काम करेंगे तो इसका फिगर ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में क्या पढ़ाए थे हमने बेटा, सीरीज का फॉर्मूला बताएं, फट से करें बेटे, बोलो। सीरीज में क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 25 जोड़ो क्या 10। फिर नीचे बेटे दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 2.5। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल बिटिया जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2.5 2.5 कितना मिलेगा 5।
ये भी कितना मिलेगा 5। ये पैरेलल में 2.5 2.5 5, फिर क्या हो जाएंगे सीरीज। तो बेटा सीरीज का फॉर्मूला फिर लगाइए, आप आंसर पाइए। तो क्या वही 25/10 2.5। ये आपको मैं बेटे थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाया हूँ, वीडियो रोक करके आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास। आज का सेशन इसी पे क्लोज करता हूँ।